जब हम बैंक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पैसा जमा करना, लोन लेना या एटीएम से कैश निकालना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक सिर्फ लेन देन की जगह नहीं, बल्कि देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले सेक्टर्स में से एक है। खासकर सरकारी बैंक, जो देश के टॉप 5 पब्लिक सेक्टर नियोक्ताओं में आते हैं। अगर आप एक स्थिर करियर, अच्छी सैलरी और समाज में रुतबा चाहते हैं, तो बैंकिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक के काउंटर के उस पार बैठने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आईएएस और आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा होती है, ठीक वैसे ही सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए एक संस्था है, आईबीपीएस, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यह एक स्वायत्त संस्था है जो हर साल 11 बड़े सरकारी बैंकों जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक सहित और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस परीक्षा का हिस्सा नहीं है। वह अपनी भर्ती खुद करता है। आईबीपीएस मुख्य रूप से किन पदों के लिए एग्जाम लेता है, आइए जानते हैं। पहला, क्लर्क, जो फ्रंट ऑफिस संभालते हैं। दूसरा है पीओ, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिन्हें हम भविष्य के मैनेजर कह सकते हैं। अगला है एसओ, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे आईटी, लॉ, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। अब सवाल आता है कि क्या आप यह परीक्षा दे सकते हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ स्ट्रीम की कोई भी पाबंदी नहीं है। चाहे आपने आर्ट्स पढ़ा हो, साइंस या कॉमर्स, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अगर योग्यता की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपकी उम्र पीओ पद के लिए 20 से 30 साल और क्लर्क के लिए 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुछ विशेष छूट दी जाती है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। और क्योंकि आज का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, इसलिए आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। एक खास बात ध्यान रहे कि यदि आप क्लर्क या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। जबकि पीओ पद के लिए ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरे भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी का मतलब है स्पीड और एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता का खेल। यह परीक्षा आमतौर पर 3 चरणों में होती है। पहला, प्रीलिम्स, यह सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है मेंस, यहाँ कंपटीशन टफ हो जाता है। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से भी जुड़े सवाल आते हैं। क्लर्क के लिए यह आखिरी परीक्षा है। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। अगला चरण है इंटरव्यू। यह सिर्फ पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए होता है। यहाँ आपके व्यक्तित्व और बैंकिंग नॉलेज को परखा जाता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो अगर आपने वकालत की है तो आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, या एमबीए किया है तो आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। इनके लिए संबंधित विषय की परीक्षा अलग से करवाई जाती है। अक्सर बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्र एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर ध्यान देते हैं, जबकि असल खेल प्रैक्टिस का है। बैंक एग्जाम में समय की बहुत कमी होती है, इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट देने का नियम बना ले। साथ ही करंट अफेयर्स और खासतौर पर फाइनेंशियल न्यूज के लिए रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें, ताकि आप अपडेटेड रहें। रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन में भारी सवालों को सेकंड्स में हल करने का शॉर्टकट ट्रिक सीखें। इसके अलावा अपनी क्षेत्रीय भाषा पर भी पकड़ मजबूत करें, क्योंकि ग्रामीण बैंकों के लिए होने वाले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी में सफल होने के लिए इसे नज़रअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर बैंकिंग ही क्यों? क्योंकि यहाँ शुरुआत ही शानदार होती है। शुरुआती सैलरी भत्तों के साथ काफ़ी आकर्षक होती है। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, लोन पर कम ब्याज और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा, यह सब कुछ बैंकिंग को एक ड्रीम जॉब बनाता है। अगर आप व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से 6 महीने कड़ी मेहनत कर लें तो बैंक की नौकरी आपके मुट्ठी में हो सकती है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है, लेकिन यह मंजिल बहुत सुकून भरी है। चाहे आप किसी छोटे गांव से हों या बड़े शहर से, आपकी डिग्री और आपकी मेहनत ही आपको बैंक की कुर्सी तक पहुंचाएगी।
उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अपनी तैयारी शुरू करें और अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। भविष्य के बैंकरों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।